22 अप्रैल 2025 टूरिस्ट का एक ग्रुप 22 रन घाटी घूमने गया था, जहाँ पे सिर्फ पैदल या फिर घोड़े से जाया जा सकता है। अचानक वहाँ 4 से 6 आतंकवादी सामने आ गए और उन्होंने बेगुनाह टूरिस्ट को गोली चला दी। पर ट्विस्ट की बात यह है कि ये सब अंधाधुंध नहीं हुआ। उन्होंने पहले लोगों से उनका धर्म पूछा, कंफर्म करने के लिए पैंड उतरवाई गई, अजान बुलवाई गई और जब कंफर्म हो गया कि ये हिंदू है तो उन्हें मार दिया। यहाँ एक बात स्पेशली मेंशन करनी चाहिए, गोली किसी ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत या मराठा को नहीं मारी गई, बल्कि हिंदुओं को मारी गई। टेररिस्ट के इस ग्रुप ने हमारे 28 लोगों को खत्म कर दिया, जो सिर्फ कश्मीर घूमने आए थे और उनकी गलती बस इतनी थी कि वो हिंदू थे और कश्मीर में थे। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? 1998 में चंबा में 35 लोगों को उनके माथे का तिलक देखकर मार दिया गया था। छपनेरी में 26 लोगों को इसलिए मारा क्योंकि उनके पास जनेऊ था। प्राणकोटे में 29 लोगों का सर काट दिया गया क्योंकि उनके हाथ में रक्षा सूत्र था। वनधमा में 23 लोगों के दिमाग में गोलियां भर दी गई क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे। गलती सिर्फ एक ही थी, हिंदू होना। ऐसे डजन भर हमले मैं गिनवा सकता हूँ कश्मीर के मिट्टी पर, जहाँ हिंदू होने की वजह से लोगों के शरीर में पीतल भर दिया गया। और कश्मीर ही नहीं, बांग्लादेश के एयरपोर्ट पे जब आतंकवादियों ने हमला किया था तो उन्होंने लोगों से उनका नाम पूछ के पैंड उतरा के मार दिया, जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज। 28 हिंदूज मारे गए, जिसमें से एक नेवी ऑफिसर्स भी थे। सिर्फ 5 दिन हुए थे उनके शादी को। नाम था विनय नरवाल। अब पीएम मोदी से एक ही रिक्वेस्ट है, बदला चाहिए। इन आतंकवादियों के खून की नदी बहना चाहिए। एग्जैक्टली वही जो इजराइल करता है। फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया। 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए। हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए, आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, ये अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हम में एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को क्योंकि पहले मार चुके हैं। ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए,
ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। कुछ नपुंसक मीडिया इन आतंकवादियों को गनमैन कहती है क्योंकि इनके लिए आतंक का मजहब नहीं है। तो पीएम मोदी से उम्मीद है इन आतंकवादियों को इनका मजहब देख के जवाब दो, गाड़ना नहीं जलाओ। और एक साथ सारे हिंदू से रिक्वेस्ट है सरकार पे प्रेशर बनाओ इन आतंकवादियों से जड़ से मिटाने का, क्योंकि गोलियां चलाने वाले को फर्क नहीं पड़ता कि सामने ब्राह्मण है या गुज्जर, उनके लिए बस एक चीज मैटर करती है, हिंदू होना।